अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, सब्जेक्ट फिजिक्स में जो है हमने दो चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे थे रिगार्डिंग जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एनुअल एग्जामिनेशन जो आपका होने जा रहा है। आज हमने चैप्टर थर्ड में जो है वो एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम आउट किए हैं ओल्ड पेपर्स को देख के भी, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंस रखते हैं इस चैप्टर में, तो ये फ्रेम आउट करके हमने 11 क्वेश्चन जो है वो तैयार किए हैं आपके सामने। आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है इसकी वेटेज जो है वो 6 मार्क्स की है। तो क्वेश्चंस जो है हमारे पास फ्रेम आउट हुए हैं 11 क्वेश्चंस, जिसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन द ओम्स लॉ, राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आपने ओम्स लॉ की स्टेटमेंट लिखनी है और इसके बाद इसको मैथमेटिकली भी जो है लिखना है। तो ये आपके पास 5 मार्क्स का एक्सपेक्टेड 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और अगर ये कहीं कभार 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने जो है इसको फ्रेम आउट उसी तरीके से करना है जिस तरीके से आपने 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिखा हो। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास डिफाइंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टेंस। आपने सिंपल डेफिनेशंस लिखनी है और इसके एसआई यूनिट्स लिखने हैं, और अगर इनके बीच में रिलेशन आता है कहीं पे तो वो भी आपने जो है इसको एक्सप्लेन करना है। अगर ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो आपने सिंपल डेफिनेशन और इसका एसआई यूनिट लिखना है। डिराइव द फार्मूला फॉर रेजिस्टर इन सीरीज। जब हम रेजिस्टर्स को जो है सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए फार्मूला आपने डिराइव करना है। डिराइव द फार्मूला फॉर रेजिस्टर इन पैरेलल। जब रेजिस्टर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वहां पे उनका डेरिवेशन क्या निकलता है इसको लिखना है। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या हुआ उसका यूनिट सिंपल वे में। एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से जो है हीटिंग इफेक्ट क्या रहता है और इसकी एप्लीकेशंस क्या है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। ये आपके पास क्वेश्चन जो है बिल्कुल डेरिवेशन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और आप इसको जब डिराइव करोगे आपको 3 मार्क्स जो है वो इजी वे में आ जाएंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। आप बताइए फैक्टर्स जिससे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर पे फर्क पड़ता है। डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट आर द सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर्स किसको कहा जाता है आपने एग्जांपल्स देनी है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज किसे कहा जाता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज इन द हाउस होल्ड सर्किट्स। ये आपके पास जो है टोटल 11 क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के चैप्टर थर्ड के इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, जिसका वेटेज जो है वो 6 मार्क्स का है। तो आपने क्या करना है, अभी आपके पास जो है टाइम है, बहुत कम टाइम भी है, लेकिन आप इसको मैनेज कर सकते हो। जिस तरीके से चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन जो है वो फ्रेम आउट किए गए, आपके सामने लाए गए, इसी तरीके से चैप्टर थर्ड में जो है जो आपका वेटेज 6 मार्क्स का रखता है, तो इसके टोटल 11 क्वेश्चंस जो है हमारे पास हमारे सामने है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले फोकस इन 11 क्वेश्चंस पे करना है, और इन 11 क्वेश्चंस के बाद अगर हमारे पास ऐसा फील हुआ कि हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, उसके लिए अलग एक वीडियो बनाई जाएगी। इसके अलावा जब हमारे पास ये पर्टिकुलर चैप्टर्स के गैस और यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम जो है वो फ्रेम आउट कर देंगे और आपके सामने लाएंगे। इसके बाद हम जो है एग्जामिनेशन से 10 या 15 दिन पहले हम जो है वो एक पूरा एनुअल पेपर बनाएंगे, एनुअल गैस बनाएंगे, तो जिसमें जो है पूरा फ्रेम आउट किया जाएगा कि कौन क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का आ सकता है, और पूरे 80 मार्क्स का जो है वो पूरे साइंस का बनाया जाएगा। तो आप जो है तैयारी करना जो है अपनी शुरू कर दें। आप जो है तैयारी अच्छे से करें। जितने भी क्वेश्चंस आपको लिखाए गए हैं इसको अच्छी तरीके से अपनी रफ कॉपी पे फ्रेम आउट करें, और इसको पहले डिस्कस करके 1-2 दिन, और उसके बाद इसको याद करना शुरू कर दें, ताकि आपका जो ये सिलेबस है फिजिक्स का वो 30 अब जैन से पहले खत्म हो जाए और